ओम तत्व सत्य। गीता का दूसरा अध्याय 18वां श्लोक। यहां भगवान कह रहे हैं कि अविनाशी, जानने में न आने वाले और नित्य रहने वाले इस शरीरी के ये देह अंत वाले कहे गए हैं। इसलिए हे अर्जुन, तुम युद्ध करो। देखिए, यहां अब भगवान उसको समझा रहे हैं, शरीर और शरीरी का अंतर समझा करके ये कहा गया कि तू इस शरीर को शरीर न समझकर तू इनको शरीरी समझ और अपना जो कर्तव्य कर्म है, क्योंकि अर्जुन का क्या कर्तव्य था? क्षत्रिय जाति में होने के कारण सहज रूप से जो युद्ध उसको प्राप्त हुआ था, उस युद्ध में युद्ध करना ही उसका धर्म था। इसी प्रकार जिस वक्त इस संसार में आपके सामने आपका कोई भी कर्तव्य आता है, युद्ध ही नहीं, जीवन में आप जिस क्षेत्र में जहां पर खड़े हैं और जिस वक्त जो आपका कर्तव्य है, इस शरीर के द्वारा शरीरी को मानते हुए अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। अब यह क्या कह रहे हैं कि भगवान अनाशीन, अनाशीन मतलब किसी काल में भी, किसी कारण के द्वारा भी ये इसका नाश नहीं होता है ना। अब लेकिन जिसका नाश नहीं होता उसका परमा भी नहीं होता। परमा मतलब इसको किसी भी इंद्रियों के द्वारा जाना नहीं जा सकता। आत्मा को किसी भी इंद्रियों के द्वारा नहीं जाना जा सकता, नहीं समझा जा सकता। तो फिर उसको जानने और समझने का साधन क्या है? इसको जानने का और समझने का जो साधन है वो है शास्त्र या गुरु या संत महात्मा। इनकी वाणी के द्वारा सुना हुआ ज्ञान या शास्त्रों के द्वारा बोला गया ज्ञान, उस पर श्रद्धा, उस पर विश्वास करके उसके द्वारा उसको समझना और उसके द्वारा उसको मानना। अब और आप एक समझिए, आप श्रद्धा का जो विषय है, आप श्रद्धा आप किसी पे करवा नहीं सकते। कोई गुरु, कोई शास्त्र आपसे श्रद्धा नहीं करवा सकता। श्रद्धा करना आपका अपना विषय है। यदि आप श्रद्धा करते हैं तो आपके श्रद्धा करने से, आप में जो श्रद्धा की आपने, उस श्रद्धा के फल से आपको आपके अंदर स्वयं में श्रद्धा पैदा होगी और अपने आत्मा का एहसास होगा। किस बात से होगा? शास्त्र पर विश्वास करने से, गुरु की वाणी पर विश्वास करने से। क्योंकि ये जो बात है, ये श्रद्धा के द्वारा ही जानी और समझी जा सकती है। किसी इंद्रिय की पकड़ में नहीं आएगा कि आत्मा को हम पकड़ लें, हम इस शरीर को जान लें। इसको जानने का कोई साधन है तो वो है शास्त्र और गुरु की वाणी। और जब तक इन पर आपकी श्रद्धा नहीं होगी, और श्रद्धा नहीं होगी, तो इस बात का कभी भी आपको ज्ञान होना संभव ही नहीं है। तो भगवान यहां कह रहे हैं कि श्रद्धा तू अपने आप करेगा, क्योंकि कोई गुरु किसी पे श्रद्धा नहीं करवा सकता। मैं बोलूं कि आप मुझ में श्रद्धा करिए, आप कभी नहीं करेंगे। मैं बोलूं कि आप गीता में श्रद्धा कीजिए, आप कभी नहीं कर देंगे। क्योंकि श्रद्धा आपका स्वयं का विषय है, और स्वयं का विषय होने के कारण जब इस पर आप श्रद्धा करेंगे तो इस श्रद्धा के कारण ही ये जो ज्ञान है आपको शरीर और शरीरी का प्राप्त होगा। तो क्या हुआ कि श्रद्धा आपके अंदर अपने आप पैदा होगी और उससे आपको करना पड़ेगा। देखिए, यहां एक और चीज आई है। भगवान ने शरीरों के लिए तो बहुवचन का प्रयोग किया और शरीरी के लिए एक वचन का प्रयोग किया। क्या अंतर? शरीर बहुवचन क्यों हुआ? कि शरीर जिसको आप देख रहे हैं, जिसको आप समझ रहे हैं, ये तीन शरीर हुए, स्थूल, सूक्ष्म, कारण, और ये 24 तत्व हुए। ये 24 जो तीन है, ये भी 24 तत्वों से बने। तो ये क्या प्रूव हुआ कि आपका जो शरीर है ये बहुवचन से क्यों हुआ? कि ये बहु प्रकार का शरीर है। 24 प्रकार का शरीर जो आपका बना, 24 तत्वों से बना, तो बहुवचन से बना। लेकिन जो शरीरी है वो एक ही वचन है, एक ही है, समान है, उसमें अंतर नहीं आता।
तो यहां जो शरीर का उपयोग किया गया बहुवचन से और शरीरी का किया गया सिंगल। क्यों? क्योंकि शरीरी एक है और शरीर अनेक है। तो यहां आपको ये बात बताई गई। तत्व का अब देखिए क्या क्या उसका कैसे कैसे यूज किया गया। इनके जो आप यूज किए गए, आप जैसे देखेंगे तो शरीर में अहता और ममता। आपका शरीर क्या है? अहता और ममता। जिस जिस चीज की अहता करते जाएंगे वो बनते जाएंगे, और जिस जिससे ममता करते जाएंगे उससे ममता होती जाएगी। जैसे अहता कैसे हुई? अहता जैसे आपका जो नाम है, आपने मान लिया उसमें अहता हो गई, तो अब जीवन भर आपको याद रहता है कि मेरा नाम ये है। जिस जाति में अहता कर ली तो वो जाति जीवन भर आपको रहती है कि मैं ब्राह्मण, मैं वैश्य, मैं ये वो, क्योंकि आपने उसमें अहता कर ली। अब और देखिए, आपने वकालत पढ़ी, वकील बन गए। अब आपने वकील में अहता कर ली तो आप वकील साहब हो गए। आपने डॉक्टरी पढ़ी, डॉक्टरी में अहता कर ली तो आप डॉक्टर बन गए। आपने व्यापार किया, व्यापार में अहता कर ली, व्यापारी बन गए। तो जिस जिसमें आप अहता करते जाएंगे और जिस जिसमें आप अपने आप को रखते जाएंगे उसमें आपकी ममता, अहता के साथ ममता। क्या मतलब? इस शरीर में ये शरीरी रहने के कारण जैसे ही आपने अहता की तो अहता के कारण आपको इस शरीर से, शरीर मैं बन गया और शरीर से ममता हो गई। ये जो अहता और ममता है यही मूल रूप से आपके अज्ञान का कारण बन गई, क्योंकि शरीरी आप हैं और शरीरी से शरीर में अहता ममता करने के कारण आपको अज्ञान हुआ और अपने आप को वो मानने लगे जिसमें आपने अहता कर ली। तो जिस जिस जगह आप अहता करते जाएंगे, धन में करेंगे तो धनी, व्यापार में करेंगे तो व्यापारी, नेता में करेंगे तो राजनेता, और डॉक्टर में करेंगे तो डॉक्टर, वकील में करेंगे तो वकील। मतलब जहां जहां आप अपनी अहता को रखते जाएंगे वहां वहां आपको उससे ममता होती जाएगी, और ये अहता और ममता ही मूल अज्ञान का कारण। इस अहता ममता के उद्देश्य को बताने के लिए भगवान यहां कह रहे हैं कि जो असत्य है उसको भी जान और जो सत्य है उसको भी जान। लेकिन जो सत्य है वो तेरी इंद्रियों की पकड़ में नहीं आएगा, वो तेरे को गुरु की वाणी पर श्रद्धा करनी पड़ेगी या शास्त्र पर श्रद्धा करनी पड़ेगी, क्योंकि ये दो ही साधन है जिसके द्वारा तू इस शरीरी का अनुभव कर सकता है, इस शरीरी को जान सकता है। तो इसको जानने के लिए जब तू ये जान जाएगा कि शरीरी मैं हूं और ये अहता ममता जो मैंने कर रखी है ये शरीर है, तो ये ज्ञान होते ही आप अपने कर्तव्य का निर्वाह बड़ी आसानी से कर पाएंगे। जहां भी जिस भी क्षेत्र में आप हैं हर जगह अपने कर्तव्य को पूर्ण रूप से सफलता से करने का कोई साधन है। तो इस दोनों चीजों को समझने का है कि अहता कहां है, ममता कहां है और मैं कौन हूं। जब यह चीज आपकी समझ में आ जाएगी तो अज्ञान समाप्त हो जाएगा। ओम तत्सत।